सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप किसी भी हाल में, किसी भी कोने में छिप जाएं, किसी भी आप ब्रह्मांड के नियमों से भाग नहीं सकते। आप चाहे तो अपने भीतर कितनी भी चतुराई भर लें, कितना भी खेल खेल लें, मगर ब्रह्मांड का तराजू कभी गलत नहीं करता। हर सांस, हर कदम, हर विचार इस ब्रह्मांड की गिनती में दर्ज होता है। यही कारण है कि जिसने ब्रह्मांड के नियमों को अपना लिया उसका अस्तित्व अडिग हो गया, उसे कोई हरा नहीं सका। और जिसने इन नियमों से टकराने की कोशिश की उसका जीवन बिखर कर रेत की तरह उड़ गया। अगर आप आज यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, मगर जरा रुक कर खुद से पूछिए, क्या आप भी नियमों के साथ जी रहे हैं या फिर नियमों के खिलाफ खड़े हैं? क्या आप सच में ब्रह्मांड की धारा में बह रहे हैं या उल्टी दिशा में तैर रहे हैं? याद रखिए, जो धारा के साथ है वह सहजता के साथ आगे बढ़ता है और जो धारा से टकराता है उसका अंत निश्चित है। इसलिए अगर आप जीवन में अदम्य शक्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको गिरा ना सके, तो बस एक ही उपाय है, ब्रह्मांड के नियमों को अपनाइए। यह नियम किसी धर्म से नहीं, यह किसी किताब से नहीं निकले, यह खुद अस्तित्व की जड़ से प्रकट हुए हैं और इन्हें अपनाने वाला मनुष्य लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। उसे तोड़ने की कोशिश करने वाला ही खुद टूट जाता है। दोस्तों, अगर आप इस गहराई को सच में छूना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे मैं आपको उन सत्य बातों से टकराने वाला हूँ जिन्हें सुनकर या तो आप भीतर से कांपेंगे या फिर नए जीवन की राह पाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को देखते हुए दिल से एक बार हाँ मैं ब्रह्मांड के नियमों को अपनाना चाहता हूँ कमेंट में जरूर लिखिए। याद रखिए, आपका यह एक शब्द आपके संकल्प का पहला बीज होगा। और अगर यह बात गहरी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सुनिए कठोरता से साफ शब्दों में, ब्रह्मांड का पहला नियम है संतुलन। कोई भी चीज किसी भी कभी भी संतुलन से बाहर नहीं आती है, कभी भी संतुलन के बगैर नहीं होती। आपको लगता है कि आप किसी को छल रहे हैं, आप जीत रहे हैं, मगर असल में आप खुद ही हार रहे होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का तराजू देर से सही मगर बराबरी करता है। आप किसी को जितना धोखा देंगे उतना ही धोखा किसी और रूप में आपके जीवन में लौटेगा। आप किसी को जितना प्रेम देंगे उतना ही प्रेम किसी और रूप में आपके भीतर उमड़ेगा। यह गणित इतना सटीक है कि इसमें रत्ती भर भी गलती नहीं होती। आपको शायद ये सुनकर कठोर लगे, मगर यही नग्न सत्य है। आपकी हर मुस्कान, हर अपमान, हर आंसू ब्रह्मांड गिनता है और उसी के अनुसार आपको लौटाकर देता है। आप सोचते होंगे कितने लोग दूसरों को चोट पहुंचाकर भी सुखी हैं। नहीं, सुखी दिखना और सुखी होना दोनों में धरती आसमान का अंतर है। अब आप सोच के देखिए कि इस ब्रह्मांड पर कितने लोग हैं और ये वीडियो आप तक आना ये भी नियति का खेल है। अगर आप तक ये वीडियो आया है तो इसमें ब्रह्मांड का कोई प्रयास है कि आप इसको जरूर सुने और पूरा सुनकर के अपने जीवन में अपनाएं। जो भीतर जल रहा है उसे बाहर से देखकर नहीं समझा जा सकता। ब्रह्मांड का तराजू उनके भीतर काम कर रहा है और एक दिन यह संतुलन उनकी पूरी जिंदगी को तोड़ देगा। दूसरा नियम है आकर्षण, अट्रैक्शन। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बनते जाते हैं। आप जैसा कल्पना करते हैं वैसा ही आपके जीवन आपके सामने खड़ा हो जाता है। आप अपने विचारों से भाग नहीं सकते। आप सोचते हैं कि मन में बुराई पालकर भी जीवन को सुंदर बना लेंगे, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। ब्रह्मांड आपके विचारों की तरंगों को पकड़ता है, आपके अंदर की भावनाओं को पकड़ता है और वैसे ही वास्तविकता आपके सामने रखता है। आप डरेंगे तो डरावनी परिस्थितियां आएंगी, आप साहस करेंगे तो रास्ते खुलेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह अस्तित्व का नियम है। सोचिए, अगर आप हर दिन शिकायतों से भरे हैं तो आप क्या आकर्षित करेंगे? अगर आप
हर दिन कृतज्ञता से भरे हैं, हर दिन प्रेम से भरे हैं, हर दिन उत्साह से भरे हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोलेगा। इसलिए कहा जाता है मनुष्य अपनी सोच का ही परिणाम है। यही आकर्षण का नियम है, यही अट्रैक्शन का नियम है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं और जो इसे अपनाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तीसरा नियम है परिवर्तन। जीवन में एक ही चीज अस्थायी है, परिवर्तन। जो स्थिर बैठ गया, जो जड़ हो गया, वह मत है, वो मृत है। जीवित वही है जो हर पल बदलने को तैयार है। ब्रह्मांड हर सेकंड बदल रहा है। सितारे जन्म लेते हैं, नष्ट होते हैं, धरती घूमती है, ऋतुएं बदलती हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप बिना बदले आगे बढ़ पाएंगे? अगर आप परिवर्तन से डरते हैं तो समझ लीजिए आपने खुद को हार की तरफ धकेल दिया। जो बदलने को अपनाता है वही जीतता है, जो बदलने के लिए तैयार रहता है वही उसी की जीत होती है। यह बात कठोर है मगर साफ है। जो व्यक्ति पुरानी आदतें, पुराने अहंकार, पुराने डर को छोड़ नहीं सकता, उसका भविष्य अंधकारमय है। और जो साहस के साथ परिवर्तन को स्वीकार करता है, ब्रह्मांड उसी का साथ देता है। यही नियम है। और अब चौथा नियम सुनिए, कर्तव्य का। आप सोचते हैं कि आप अपने कर्मों से बच जाएंगे, आप गलत हैं। ब्रह्मांड का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। कोई भी मंदिर, कोई भी प्रार्थना, कोई भी माफी आपके कर्मों को नहीं बदल सकती, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी जुबान से नहीं, आपके कर्मों से गिनती करता है। आप 1000 बार कहिए मैं अच्छा इंसान हूँ, मगर आपके कर्म गंदे हैं, आपके विश्वास, बिलीफ नकारात्मक है, आपकी सोच नकारात्मक है, तो आप केवल खुद को धोखा दे रहे हैं, ब्रह्मांड को नहीं। अब सोचिए, क्या आपको कोई हरा सकता है? अगर आपके कर्म पवित्र हैं, क्या आपको कोई गिरा सकता है? अगर आपका हर कदम संतुलन और सत्य के साथ हो? नहीं। फिर चाहे लोग षड्यंत्र करें, चाहे लोग पीछे से वार करें, अंत में ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा होगा और वही लोग आपने ही जाल में फंसेंगे। यही कारण है कि मैंने शुरुआत में कहा, जिसने ब्रह्मांड के नियमों को अपनाया उसे कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि वह किसी व्यक्ति की ताकत से नहीं, वह व्यक्ति की ताकत और सोच से भी परे अस्तित्व की ताकत से जुड़ा होता है। आप देखिए, दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत हुए, या जितने भी अद्भुत लोग हुए, अद्भुत योद्धा हुए, उनकी जीत का राज यही था। उन्होंने किसी किताब का पालन नहीं किया, उन्होंने किसी समाज की बनाई झूठी मर्यादा को नहीं अपनाया, उन्होंने बस ब्रह्मांड के नियमों को अपनाया और ब्रह्मांड ने उन्हें वह ताकत दी कि समय भी उनके सामने झुक गया। आप इतिहास में देख लीजिए, जो लोग संतुलन, सत्य और न्याय के लिए उनके सामने बड़े से बड़ा साम्राज्य टिक नहीं सका, और जो लोग नियमों से टकराए, चाहे उनके पास कितनी भी सेना हो, कितनी भी संपत्ति हो, वे रेत की दीवार की तरह ढह गए। क्योंकि नियम से टकराने का मतलब है खुद अपनी नींव को खोदना। आप शायद खुद दिन खड़े रहें, मगर अंत में गिरना निश्चित है। अब गहराई से समझिए, ब्रह्मांड का नियम किसी इंसान के पक्ष में नहीं, ना वह आपका दुश्मन है ना आपका दोस्त। वह निष्पक्ष है, वह न्याय है। आप जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, आप जैसा जीते हैं वैसा ही फल आपके सामने आता है। यहाँ तक कि आपकी चुप्पी भी गिनी जाती है। आप अगर अन्याय देखकर चुप हैं तो समझ लीजिए आप भी अन्याय की तरफ खड़े हैं। आप अगर सत्य जानते हुए भी बोलने से डरते हैं तो समझ लीजिए कि आपको वैसा ही लौटा देगा जैसे कायरों को मिलता है, अंधेरा और हार। अब सोचिए, आप अपने जीवन में कहाँ खड़े हैं? क्या आपके कर्म नियम के अनुरूप है? क्या आपके विचार नियम के अनुरूप हैं? क्या आपका साहस और आपका सत्य नियम के अनुरूप है? अगर हाँ, तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। अगर हाँ, तो चाहे पूरी दुनिया आपके पक्ष में खड़ी हो जाए, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप हारेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड किसी की सिफारिश नहीं करता। याद रखिए, जीतने वाले लोग कभी दूसरों को हराकर नहीं जीतते, वे जीतते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को समझौता नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों से कोई भी समझौता नहीं किया। उनकी जीत उनका अकेला रास्ता था।
और हारने वालों की हार का कारण हमेशा यही रहा कि उन्होंने किसी नियम को तोड़ा, वह आगे बढ़ते रहे। और एक गहरी सच्चाई सुनिए, ऊर्जा का नियम। ब्रह्मांड में हर ऊर्जा है, हर चीज ऊर्जा है। आपके विचार भी ऊर्जा, आपके शब्द भी ऊर्जा, आपके कर्म भी ऊर्जा, और यह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह घूम फिर कर लौटती है आपके। अगर किस पर विष उगला तो वह विष आपके जीवन में लौट कर आएगा। अगर आपने किसी के लिए शुभकामनाएं दी तो वह शुभ आपके विचारों और आपके चारों ओर मंडराएगा। यह बहुत कठोर है, मगर यही सच्चाई है। आप अपने जीवन की आज की स्थिति देखिए, यह आपके कल के विचारों और कर्मों का परिणाम है। अगर आप आज दुख में हैं तो कहीं ना कहीं आपने दुख बोया है। अगर आज आप आनंद में हैं तो आपने आनंद के बीज बोए हैं। आप दूसरों को दोष देकर बच नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, कोई भी उस ऊर्जा से बच नहीं सकता जो उसने खुद फैलाई। कल्पना कीजिए, अगर आप इस नियम को सच में अपना लें तो आपका जीवन कैसा होगा। आप हर विचार सोच समझकर सोचेंगे, आप हर शब्द बोलने से पहले उसकी ऊर्जा परखेंगे, आप हर कर्म करने से पहले उसकी दिशा देखेंगे, और तब आपका जीवन एक अनुशासन में, एक सौंदर्य में, एक शक्ति में ढल जाएगा। और यकीन मानिए, ऐसे व्यक्ति को गिराना किसी के बस में नहीं होता। अब जरा एक और नियम पर नजर डालिए, शून्यता का नियम। आप खाली हुए बिना भर नहीं सकते। जब तक आप अपने भीतर का कचरा नहीं निकालेंगे तब तक नई रोशनी आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगी। मगर लोग क्या करते हैं, वे पुराने दुख, पुराने क्रोध, पुराने अपमान को सीने से चिपका कर रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जीवन में उन्हें नया सुख देगा। असंभव है। ब्रह्मांड का नियम है, खाली होना ही भरने की शर्त है। जिसने त्यागना सीखा उसके लिए कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर नया जीवन आने की जगह बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि लोग नियमों को क्यों नहीं अपनाते, क्योंकि नियम अपनाना आसान नहीं है। नियम कठोर है, नियम बहाने नहीं सुनते, नियम रोना धोना नहीं मानते, नियम केवल सच्चाई चाहते हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और कहते हैं किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं है, आपने नियम तोड़े हैं और ब्रह्मांड ने सिर्फ आपको वही लौटाया है। इसलिए अगर आपने जीवन का अजेय बनाना है और अपने जीवन में निर्विवाद आगे बढ़ना है तो पहला कदम यही है, अपने भीतर ईमानदारी से देखिए, क्या आप हर दिन सत्य बोलते हैं? क्या आप हर दिन किसी ना किसी रूप में दूसरों का भला सोचते हैं? क्या आप परिवर्तन को अपनाते हैं? क्या आप ऊर्जा को सही दिशा में बहाते हैं? अगर नहीं तो अभी से बदल जाइए, क्योंकि देर सवेर नियम आपको झुका ही देंगे। मगर आपने स्वेच्छा से नियम को अपनाया, उसे कोई शक्ति झुका नहीं सकती। आपको शायद ये सुनकर चुभे, मगर यही असली प्रेम है। ब्रह्मांड आपको झूठे सपने नहीं बेचता, वह आपको वही दिखाता है जो सच है। आप चाहे जितनी पूजा कर लें, चाहे जितने दान कर लें, अगर आपका मन गंदा है, आपके कर्म गंदे हैं, तो आप हारेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड को दिखावा नहीं चाहिए, उसे आपका असली स्वरूप चाहिए। तो आज इसी क्षण एक निर्णय लीजिए, या तो आप नियम के अनुसार जीना शुरू कर दीजिए या फिर एक हार के लिए तैयार रहिए। बीच का कोई रास्ता नहीं। याद रखिए, यह जीवन आपको खिलौने खेलने के लिए नहीं दिया गया है। यह जीवन आपको ब्रह्मांड के साथ तालमेल बनाने के लिए मिला है, और जो इस तालमेल को समझ गया वही विजेता बन जाएगा। सुनिए, लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि जीत केवल प्रतियोगिता की चीज नहीं, जीत का मतलब है स्वयं पर विजय। अगर आपने अपने क्रोध पर विजय पाली तो कोई और आपको अपमानित नहीं कर सकता। अगर आपने अपने लोभ पर विजय पाली तो कोई आपको प्रलोभन में फंसा नहीं सकता। अगर आपने अपने भय पर विजय पाली तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको गिरा नहीं सकती। यही नियम है, भीतर जीतो,
बाहर अपने आप जीत होगी। मगर समस्या यह है कि लोग भीतर से हारे हुए हैं और बाहर जीतने का सपना देखते हैं। वे अपनी आत्मा की आवाज को दबाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मांड उन्हें शक्ति देगा। यह असंभव है। ब्रह्मांड केवल उसी के साथ खड़ा होता है जो स्वयं से ईमानदार है, जो भीतर से स्पष्ट है, बाहर से भी अडिग हो जाता है। और एक और सत्य सुनिए, समय का नियम। हर नियम को अपना समय मिलता है। आप बीज बोते हैं और कल ही फसल की उम्मीद करते हैं। आप नियम तोड़ रहे हैं। जो धैर्य नहीं जानता वह कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। आप परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं और ब्रह्मांड आपको परखता है। वह देखता है कि क्या आप धैर्यवान हैं, क्या आप विश्वास रखते हैं। और जब आप सच्चाई और धैर्य के साथ टिक जाते हैं तभी चमत्कार घटते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं मैंने सब किया मगर कुछ हुआ नहीं। आपने आधा किया, आपने किया मगर इंतजार नहीं किया, आपने बोया मगर धैर्य नहीं रखा। ब्रह्मांड का नियम है, फसल का समय तय है। अगर आप जल्दी बीज बोएंगे तो हाथ खाली रहेंगे, मगर आप धैर्य से टिके रहेंगे तो भरपूर फल मिलेगा। अब आखिरी बार मैं आपसे कठोरता से कहता हूं, अगर आप इस अस्तित्व के नियमों को अपनाते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। लोग आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे मगर वे खुद घायल होंगे। लोग आपकी राह में रुकावट बनने की कोशिश करेंगे मगर वे खुद रुक जाएंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। और याद रखिए, जिसके पीछे ब्रह्मांड है उसकी हार का सवाल ही नहीं उठता। तो आज इसी क्षण निर्णय लीजिए कि जब आप नियमों के खिलाफ नहीं जाएंगे। निर्णय लीजिए कि आप हर विचार, हर शब्द, हर कर्म इन नियमों के अनुसार जिएंगे। निर्णय लीजिए कि अब आप अपने भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाएंगे। जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह गहराई मांगता है और जो गहराई से जीता है वही असली अर्थ में जीवित कहलाता है। बाकी सब केवल सांसें ले रहे हैं। प्रिय साधकों, अगर यह बात आपको दिल में कहीं भी गहराई तक उतरी हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ यह सच है, तो मुझे ब्रह्मांड के नियमों के साथ जीऊंगा, यह संकल्प जरूर लीजिए। याद रखिए, यह शब्द केवल एक वाक्य नहीं होगा, यह आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और अगर इस वीडियो ने आपके भीतर रोशनी जगाई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि अब आप इस संदेश को बांटते हैं और आप ब्रह्मांड के नियमों के वाहक बन जाते हैं। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि असली स्वरूप तक ले जाना चाहते हैं और यह वीडियो नहीं, एक साधना है और साधना का हर पड़ाव आपको और मजबूत बनाएगा। यही है अवेकन ऑरा का उद्देश्य, आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाना। तो मिलते हैं अगले ध्यान, अगले सत्य, अगले रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, जो ब्रह्मांड के नियमों को अपनाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।